नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों आज देख रहे हैं आज का जो टेस्ट जो है ये टेस्ट तीसरा नंबर का है। जो दोस्तों हम 2 टेस्ट करवा चुके हैं, 2 टेस्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे होंगे वो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। ये तीसरा, ये जो टेस्ट है ये तीसरा है, जो ये 14/10 को हुआ था। तो दोस्तों आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्पेशली जो है ये दरोगा लेवल पे है, जो दरोगा पे आधारित है। आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये दरोगा स्पेशलिस्ट है, ये जो है दरोगा पर आधारित है। ये जो है फुल लेंथ टेस्ट है, तो दोस्तों देखना नहीं भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये पहला सेशन से, आज का पहला क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो है वृक्ष की आकृति मिलती है, यानी कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिली है। तो दोस्तों ये मिली है पीपल वृक्ष की। कौन सी वृक्ष की मिली है? पीपल वृक्ष की मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विदेशियों की यात्रियों को उनके भारत आने का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन आए उसको जो है सजाना है। तो देखिए रॉल्फ फिंच पहले आए थे। कौन आए थे? रॉल्फ फिंच जो है पहले आए थे, रॉल्फ फिंच। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर पे 2 होगा, तो यानी कि ऑप्शन 3 में जो है पहला नंबर पर 2 ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जैन साहित्य से संबंधित कथनों को पढ़िए और कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। अब देखिए श्वेतांबर जो धर्म में 12 अंगों की शामिल है, यानी दोस्तों हाँ इसमें जो है 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन जो भल्लवी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं दोस्तों, इसका जो है धर्म सभा में नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सही है किंतु जो है डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला में अवस्थित निरूपण किसने किया था, यानी कि तक्षशिला का जो है निरूपण जो है, अवस्थित का निरूपण जो है किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रमानुसार कीजिए, यानी कि जो है शिवाजी का पहले देखिए सबसे पहले शिवाजी का जो घटना हुआ था ये तोरण पर अकबर किया था, तोरण पर जो है कब्जा किया था, यानी कि ऑप्शन 2 सबसे पहले जो है ये 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए में ही 2 दिख रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिलिंग को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था अपना कोलकाता में। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में किया गया था 1774 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दोस्तों सहायक संधि ये जो था ये कंपनियों के लिए एक नियत आय का प्रबंधन नहीं करना था, यही जो है इसका कथन लागू नहीं होता है, बल्कि सब पर था। दूसरे के खर्च पर विशाल सेना बनाए रखना बिल्कुल सही था। भारत को नेपोलियन के खतरे के लिए सुरक्षित रखना था, बिल्कुल सही था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश का सर्वोच्चता स्थापित करना था, ये भी सही था। लेकिन कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना ये गलत था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल को निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ कौन थे? तो दोस्तों देखिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो आए थे, सोना चांदी, जिसमें सोना चांदी होगा वो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखिए कपास था, रेशम था, सोरा था, हफीम जो है ये बिहार से हुआ करता था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है युग्म को सही रूप से सुमेलित कीजिए। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त के जो जन्मदाता है, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो किया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया था थॉमस मुनरो के द्वारा ही किया गया था। महलवाड़ी जो है हलकॉर्न मैकेंजी के द्वारा ही किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सही, तीनों जो है सही मिलान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम कौन सा था? महत्वपूर्ण कदम जो है इसका कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण कदम ये था,
इसका महत्वपूर्ण कदम ये था कि कांग्रेस की योजना आयोग के विचार शुरू किया जाए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों इस पद का जो प्रस्ताव दिया गया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जो जाना जाता है यह वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये पंजाब से थे। किससे थे? पंजाब से थे। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये महाराष्ट्र से थे और पाल जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ये थे बंगाल से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित घटनाओं में से विघटित होने के लिए मिलान कीजिए, यानी कि कौन कौन सी घटना कब हुए थे? तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है बारडोली जो किसान सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था। ये बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था, यानी 1 नंबर का चार्ज। तो 1 नंबर का चार्ज ऑप्शन सिर्फ एक में ही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो हार्डिंग बम कांड में जो शामिल नहीं था वो कौन थे? तो ये थे भगवती चरण बोहरा। कौन थे? भगवती चरण बोहरा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन और निष्कर्ष दिया है, इसको मिलाना है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय के खिलाफ आमरण अनशन पर चले गए थे। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही चले गए थे। उसके बाद जो है पुनः समझौते में परिणाम का एक संयुक्त निर्वाचन मंडल के रूप में सामने आया जिसमें दलित वर्गों के लिए सीटों की आरक्षित बढ़ाई गई थी। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल बढ़ाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन अलग अलग सत्य है लेकिन 2 का 1 का जो है सही स्पष्टीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहरोबी की असंबद्धता को अलग करता है। तो दोस्तों ये अलग करता है पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल से। किससे करता है? पृथ्वी के भूपट्टी और मेंटल से करता है, यानी मोहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 28% है। उसके बाद हो जाएंगे ऑक्सीजन जो है 47% हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 47%। ऑक्सीजन जो हो जाएंगे 47% हो जाएंगे, यानी 1 का सी हो जाएंगे। सिलिकॉन जो हो जाएंगे ये 18% हो जाएंगे, 2 का बी हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन डी में मिल रहा है सही आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों देखिए 24 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है ये जो है भारत के अधिकांश राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है K2 है। कौन सा पर्वत है? K2 है। इसमें जो है आप इसका सही आंसर कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा K2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित 4 नदियों को 3 नदियों में से किस एक नदी मिलती है जो सिंधु में जाकर मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सतलुज नदी। कौन सा हो जाएंगे? सतलुज नदी। इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में है। बिल्कुल ये भी सही है। ये कौन सा अथी है? ये भी सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसको जो है आप लोग पढ़ के सही से आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 भी स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, यानी कि ये हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न है। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी इसमें भी जो है कथन पे विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 26 पर भी कथन का विचार करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे 1, 2 और 4 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का भी जो कथन ही है, इस पर भी विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, भारत अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। नालको एशिया का सबसे बड़ा डालमिया तथा एल्युमिनियम का एकीकृत कारखाना, बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही होना चाहिए। 1 और 2 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एक जनगणना घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का सही आरोही क्रम कीजिए। तो ये जो हो जाएंगे, सबसे पहले नंबर पे बिहार आ जाएंगे, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद केरल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1869 में किसने एक नए शब्द ओइकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित किया था। तो दोस्तों ये कौन किए थे? तो ये किए थे अर्नेस्ट हैकल ने किए थे। किसने किए थे? अर्नेस्ट हैकल ने, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि इसमें जो कथन को जो है चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कथन जो है ऑप्शन डी कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के अधीन 1947 में कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया गया था। ये गलत बात है। बाकी बात जो है तीनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, मिलान वाला है। राजेंद्र प्रसाद जो थे यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यह प्रारूप समिति का सदस्य थे। कौन थे? प्रारूपण समिति का सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन बी डी का जो 3 हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला का जो हो जाएंगे 1 का 2 हो जाएंगे, उसके बाद डी का 3 हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन में और मिलाना पड़ेगा। चलिए एच.सी. मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। एच.सी. मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष थे संविधान सभा का। तो सी का जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर बन जा रहा है दोस्तों ऑप्शन ए बन जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो दोस्तों इसका जो सही आप आंसर करने जा रहे हैं ये ऑप्शन बी कर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद जो हुई थी उसके बाद प्रारूप समिति का नियुक्त किया गया था, उसके बाद जो किया गया था उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा को अंग्रित और अधिनियम किया गया था, उसके बाद भारतीय संविधान सभा को प्रावृत्ति होने का तिथि किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, संपत्ति का अधिकार को पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद किस पार्ट और किस चैप्टर में शामिल किया गया था। दोस्तों ये 13वें चैप्टर में शामिल किया गया है, भाग 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा कथन सही है, सभी क्रम में लगाइए। अब देखिए दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उसके बाद जो है भारत का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1967 में हुआ था। उसके बाद जो है मेघालय और त्रिपुरा राज्य जो बना था 1972 में बना था। कर्नाटक को जो मैसूर का राज्य नाम बदलकर कर्नाटक किया था ये 1973 में बना था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यानी सीरियल क्रम में दिया हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। कारण है संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता दिया गया है। ये भी जो है मतलब जो है इसका कहना है कि संविधान में केवल भारतीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को वर्ग को मान्यता दिया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, नहीं दोस्तों ये भी जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है, परंतु ए और आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो शामिल जो होते हैं ये होते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो होंगे ये हो जाते हैं राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं राज्यसभा के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि बी भी हो जाएंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो है विधानसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर प्रयोग करना है तो केवल मतलब गलत आंसर को चुनना है, यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन 3, यानी राज्य के विधान परिषद के सभी सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अध्यादेश का प्राख्यान के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये जो है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये कथन दोनों सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश को प्राखित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रख्यापित के किसी आदेश को संसद के द्वारा इसके पुनः सम्मेलन के लिए 6 सप्ताह का अनुसमर्थन दिया जाना होता है, ये जो है दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी लोकसभा के अनन्य शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों इसकी जो अनन्य शक्ति या शक्तियाँ जो होती है केवल 2 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करना इसको आता है, समझ गए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 1973 में केशवा बनाम भारतीय मामले को सर्वोच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों हाँ किया गया था। कब किया गया था, हाँ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कथन को 2 को देखते हैं। भारतीय संसद के पास पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। दोस्तों पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। कथन 1 सही है बल्कि 2 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। अब देखिए 50% आरक्षित जो है अनुसूचित महिलाओं को छूट दिया गया है ना, इसमें 33% दिया गया। कितना दिया गया, 33% दिया गया है। उसके बाद है ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। दोस्तों ये जो है मतदातागण होते हैं। कौन होते हैं, मतदातागण होते हैं। उसके बाद जो है मध्यस्थी पर एक पंचायत होता है। दोस्तों हाँ ये सही है, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही है। ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त विशेष बल के अभ्यास खंजर जो है खंजर किसके बीच अभ्यास अभ्यास जो होता है ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में है कि रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है। तो दोस्तों यह क्या है, यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यह जो है एक प्रकार का वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45।
किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें कब किया गया था 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है, कौन कर रहा है? तो ये हमारे बिहार कर रहा है। बिहार के 5 शहरों में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये है नागेश्वरन का है। किसका है? नागेश्वरन का है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया था? तो दोस्तों ये ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है कौन सा पुल दुनिया का सबसे रेलवे आर्चर ब्रिज है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है चिनाब ब्रिज का। किसका किया जा रहा है? चिनाब ब्रिज का किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है कोप 29 का अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संबंध में कौन सा विचार जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसमें जो है सिर्फ 2 और 3 ही सही है, बाकी बात पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका जो कोड नेम था ये था ऑपरेशन अभ्यास था। क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है मिस वर्ल्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए मिस थाईलैंड को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया, बिल्कुल सही है। बैंकिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी किया था, दोस्तों ये गलत है। ये जो है बैंकॉक नहीं करता है, नहीं किया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है किस देश में विशाल ब्रिज ग्लेशियर को ढहने के बाद एक गांव बर्फ के चट्टान और कीचड़ से जो है नीचे दब गया है? तो दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया है। दोस्तों हाँ बिल्कुल, यह जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया है? नहीं दोस्तों, इसका जो उद्घाटन जो है पीएम ने किया है। किसने किया है? पीएम ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है केंद्रीय मंत्रालय ने डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने के लिए किस एक संयंत्र की घोषणा किया गया है? तो दोस्तों ये जो संयंत्र की जो घोषणा किया गया है ये किया गया उपभोक्ता मामले के क्षेत्रों में किया गया था। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये जो किया गया था ये उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मामले में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों सिमलीपाल जो है हाल ही में उड़ीसा में चौथे राष्ट्रीय उद्यान के अधिसूचित किया गया था। दोस्तों नहीं, ये चौथे नहीं था, हाल ही में 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों ये 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है भारत पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत पोर्टल जो है यह क्या है? तो यह जो है एक प्रकार के इंटरपोल अपनी आसानी से जुड़ाने जांच के लिए संबंधित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 प्रवासी भारतीय 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यह 20वां प्रवासी दिवस था? नहीं दोस्तों, यह 18वां प्रवासी दिवस था। इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है मार्च 2025 में भारत ने ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश के मानवीय सहायता को प्राप्त किया, मतलब मानवीय सहायता को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था म्यांमार को। किसको किया गया था? म्यांमार को किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी केवल 2। ऑप्शन सी जो है केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60,
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है कथन निष्कर्ष वाला है। अब देखिए, भारत विश्व का सबसे दूसरा बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। तो दोस्तों जो है ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, हुगो डी ब्रिज किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों ये किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत का। किसका? उत्परिवर्तन का सिद्धांत का, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो दोस्तों कवक। कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, जिसे फंगी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीवों की कोशिका भित्ति का मतलब निर्माण करना है। पादप कोशिका की खोज। पादप कोशिका जो होते हैं ये सेल्यूलोज के होते हैं। उसके बाद जो है कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी होती है? तो ये काइटिन की होती है। किसकी होती है? ये काइटिन की होती है। उसके बाद जो होते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड की होती है। तो देख सकते हैं आप, इसमें अगर यदि मिलान कीजिएगा तो इसका सही जो आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, तपेदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक जो है यह एक जीवाणु के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। तपेदिक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचारित होता है। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो दोस्तों ये है फलेरिया का। किसका है? फलेरिया का। मलेरिया का है मादा एनफिलीज। मलेरिया का मादा एनफिलीज। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मिलान करना है। अब देखिए, मानव की खोपड़ी में जो है कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 29 हड्डियां होती है। उसके बाद जो है तो आप 1 नंबर का 3 देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में ही मिल रहा है। ऑप्शन सी, काहे कि शुरुआत में 3 दिया हुआ है, तो बाकी बात कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। पाचक एंजाइम या उससे संबंधित अंगों को गलत समूह को कौन सा, यानी गलत समूह को चयन करना है? तो आप देख सकते हैं ट्रिप्सिनोजन जो है या पिताशय से नहीं दोस्तों बल्कि आग्नाशय से निकलती है। किससे निकलती है? आग्नाशय से निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि उसके जो है रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। उसके रोग में जो है रक्त प्रतिकारक जो है नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? तो दोस्तों ये है ऑक्सीटोसिन। ये कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए मल्टोज यह दूध को खट्टा नहीं करता है बल्कि मीठा करता है। क्या करता है? मीठा करता है। बाकी बात जो सभी ऑप्शन जो है अपने में सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई के करतब दिखाई देता है? तो दोस्तों ये कैसे दिखाई देगा? ये अभिकेंद्रीय बल के अनुभव से दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाने वाले प्रयुक्त में कौन सी तरंगें होती है? क्रिस्टलीय संरचना में जानने के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है एक्स किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है? एक्स किरणें होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। सबसे पहले देखिए जल में होती है, उसके बाद जो है कांच में हो जाएंगे, उसके बाद हीरा में हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी संधि डायोड के प्रकार है? कौन सी संधि जो है डायोड का प्रकार है? तो दोस्तों
जनरेटर डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, फोटो डायोड है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है, इसको चुनना है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी को देखिए, पारा यूरेनियम तत्व जो है एनरिको फर्मी का संश्लेषण है। बिल्कुल दोस्तों यह नहीं, यानी कि एनरिको फर्मी ने इसका खोज नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर में है 76 पर सुमेलित करना है। आइए इसको सुमेलित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कौन कौन इसको सुमेलित कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में है कि भाप इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों भाप इंजन जो है यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद सोनार जो है प्रासरव्य तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु भी जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन पर, रॉकेट परीक्षण, न्यूटन के गति का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रोटॉन के संबंध में दोस्तों यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु होते हैं। क्या होते हैं, यह एक जो है आयनीकृत हाइड्रोजन अणु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थी। तो दोस्तों ये थी कौन थी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सीजियम है। दोस्तों सीजियम नहीं बल्कि जो है यह सोना है। तो 1 नंबर का 2 हो जाएंगे, यानी 1 का 2 ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, आतिशबाजी के बेरियम में उपस्थित होती है। आतिशबाजी जो है बेरियम में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। अस्ट्रेशियम की उपस्थिति गहरा जो है लाल रंग उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। लिथियम में सबसे हल्की धातु ओस्मियम और भारी धातु। दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे सभी सही है। क्या हो जाएंगे, सभी सही है। इनमें से जो है इसे लिख दीजिएगा, सभी जो है सही है, सभी सही है। तो इसका सही आंसर आप लोग डी बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, घरेलू परिस्थिति में प्रयोग किए जाने वाली प्रतिशत कौन सा है। तो दोस्तों ये है अमोनिया है। कौन सा है, अमोनिया है। एसी में दोस्तों किया जाता है, एसी में जो है फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, अल्फा बीटा और गामा किरणें की भेदन क्षमता का आरोही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ज़्यादा जो होगी कम होगी गामा की होंगी, सबसे ज़्यादा जो हो जाएंगी ये गामा की हो जाएंगे, उसके बाद कम बीटा की होती है, उसके बाद कम अल्फा की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित अवधि के लिए 5 पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सकती है। तो दोस्तों यानी कि किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया जा सकी। तो दोस्तों ये जो है 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1979 तक चला था, इसीलिए यह जो है असफल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे जिनके पास जोत का स्रोत होते हैं। दोस्तों 1 से 2 हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 1 से 2 हेक्टेयर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, भारत में बजट का निर्माण का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों भारत में बजट का निर्माण का जो कार्य किया जाता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत चुना गया है। किसके लिए, किसके तहत चुना गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में बजट का निर्माण का कार्य किया गया है। तो ये किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मिश्रित यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, वैश्वीकरण के स्तर पर सही को उत्तर को चुनना है। अब देखिए, यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा को व्यापार को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। यह प्रौद्योगिकी संचलन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त में से 1 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90,
कमी वाले क्षेत्रों में समाज गरीबी वर्गों को बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है निर्गत नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? निर्गत नियम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है मुद्रास्फीति क्या होता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो होता है यह मूल्य घटता है। क्या होता है? यह मूल्य घटता है, वस्तुओं की कीमत जो है बढ़ती है, इसी का काम है मुद्रास्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग एक बार जो है वीडियो को यहाँ पे रोक के आप इसको सही से मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन जो है हो गया, वो संगीत के किस शैली से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये गज़ल से जुड़े हुए थे। किससे? गज़ल से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची का द्वारा नहीं बनाया गया था? तो दोस्तों ये लास्ट जजमेंट जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो सही सुमेलित जो है यह छठ पूजा जो है माँ पार्वती की पूजा नहीं किया जाता बल्कि सूर्य का पूजा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है बिमला ने कहा गोविंद अब अस्वस्थ है, इस वाक्य के भेद की दृष्टि क्या होगा? तो दोस्तों इस भेद का वाक्य की दृष्टि जो होगा यह मिश्र वाक्य होगा। क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है शब्द देशज शब्द है। तो दोस्तों भात जो है देशज शब्द है यानी देसी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर हो जाएंगे ये दोस्तों ओन हो जाएंगे, ON हो जाएंगे। 99 का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे विमुख प्रमुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विमुख प्रमुख हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे 15 और 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 और 25 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था जो बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट होता है जो ज्ञान बिंदु के कोचिंग में जो के तहत जो चल रहा है दोस्तों, वो हर किसी के पास जो है जो भी बैच नहीं ले पाए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आप इसको फ्री में देख सकते हैं और आप अपना जो है कॉपी पेन पे जो है आप अपना रैंक के आधार पर अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।